अरे मैं तो 16 साल की हूँ। लड़की तो देसी सी लग रही है, ये लड़का क्या कर रहा है? थैंक यू थैंक यू कि आप मेरे से शादी कर लो। जो पार्थिव शिवलिंग है उनका। हे गाइस, वेलकम टू रिश्ट्री। Hey guys, welcome to the Sri. You're a very सुंदर boy, smart boy. मोमो दिखाना मुझे। ये स्लाइडर्स, ये पैंट, ये न्यू टी शर्ट, ये स्पाइडरमैन वॉच वाले, वो H&M के पैसेस। तो भाई आज हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। मैं, रोहित, रिदित और अंजू दीदी और अंजू दीदी का बेटा आरव। तो बस अभी हम कहीं ऐसे मतलब कुछ रिदित की छुट्टियां हैं ना, तो मतलब कुछ बच्चों को होता ही है बहुत क्रेज़ कि यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है। तो अभी कुछ आपको पता ही है, मतलब हम अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। तो फिर एक हम इसको ले गए थे कार्निवल, और आज हमने इसको बोला हुआ था कि आज हम तेरे को लेके जाएंगे लंच कराने के लिए। तो बस अब 12:30 पे पहुंचना था हमने, और बस 20-25 मिनट का ही रास्ता है हमारे घर से ना। हाँ, और अंजू दीदी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अंजू दीदी को ना मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि ना मैं आपको ना लंच पे लेके जाऊंगी ऐसे, मतलब बुफे पे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप ये। तो बस फिर अब हमारा प्लान बना क्योंकि रिदित को ना बहुत शौक है बुफे का। तो हमने कहा चलो आज वीकेंड पे इसको कुछ करवा देते हैं अभी। तो वही अंजू दीदी ना हट ही नहीं रहे थे, काम 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 ही करी जा रहे थे। तो मैंने अब अंजू दीदी को धमकी दे दी थी कि अगर अब आप नहीं आ रहे हो ना तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। फिर अंजू दीदी, मैं भाग गई सबको उखाड़ के। हाँ अंजू दीदी फिर डर के फिर आ गए। और पता है क्या क्या बताने लगी थी मैं, हाँ, और इतनी भूख लग रही है ना, अब रोहित शूज़ पहन रहे हैं। मेरे को तो भूख लगी पड़ी है। मेरे को पता क्यों नहीं लगी, मैंने चाय पी रखी है, इसी वजह से मुझे भूख नहीं लगी। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना, फिर मैंने पानी भी नहीं पिया। पानी तक भी नहीं पिया हुआ मैंने। लो अच्छा, पानी। और उसके बाद रात को डिनर भी नहीं किया हुआ दीदी मैंने। मैंने तो राइस खाए थे, आपने डिनर भी नहीं मैंने तो डिनर भी नहीं किया। रात ना मेरा उससे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लेग्स में पेन और ये सब हो रहा था, तो मैंने डिनर भी नहीं किया था, मैं सो गई ऐसे ही। तभी मेरे को ज़्यादा भूख लग रही है। ये देख लो। थैंक यू बेटा, शादी कर लो। मैं आपके पापा से कर चुकी हूँ बेटे। बहुत सुंदर लगता है। प्लीज मेरी एज के हो जाओ, पागल है क्या? और फिर हम एक साथ शादी करेंगे। तो वही है ना, हर लड़का अपनी माँ को ज़रूर बोलता है बचपन में कि आप मेरे से शादी कर लो, और हर लड़की अपने पापा को बोलती है कि मैं तो अपने पापा से ही शादी करूँगी। तो ये चीज़ तो भाई आपके साथ भी होती है क्या, या आपके बच्चे भी करते हैं? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आपका फ्लावर, वो मुझे बहुत फ्लावर्स देता है, मैं ना यहाँ लगा लेती हूँ उनको, ठीक है? जब भी हम लेट होते हैं ना, हमें हमेशा रेड लाइट्स मिलती है ना रोहित, और जब भी हम जल्दी होते हैं तब ग्रीन मिलती हैं। और चंडीगढ़ में तो ना गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल है। रोहित अभी मुझे बता रहे थे कि मैं तो क्रूज़ लगा के रखता हूँ, मतलब 52 पे रोहित की गाड़ी की स्पीड सेट है, मतलब अपने आप ही फिर वो चलती रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि अगर आप 61 भी कर देते हो ना चंडीगढ़ में, आपका चलान हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिटी है चंडीगढ़ ना, तो यहाँ पे ड्राइव का एंजॉयमेंट कम और डर ज़्यादा होता है। आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा। वैसे ही पूछ लो। अंजू दीदी आ रहा है मज़ा? मुझे बहुत मजा आ रहा है, बैठे बैठे खाने को। कह रहे बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। और क्या चीज़ बताओ। अंजू, हाँ बढ़िया। ये ना कितना कुछ रख गया है वो। तो भाई अब आप देख रहे होगे कि मेरा सूट हो गया चेंज। अंजू दीदी को कर दिया हमने उनके घर ड्रॉप। मैंने वो ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि अभी हम ना एक मंदिर, सिर्फ एक ही मंदिर रह गया था जहाँ पे वो डालने रह गए थे पैसे। वो है गूंगा मंदिर। बेसिकली वो मंदिर होता है कुछ मतलब पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए होता है, और तो मतलब वहाँ पे ना अगर किसी को पैरालिसिस हो, वहाँ पे कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ, बट इतना पता है कि हाँ पैरालिसिस का इलाज होता है वहाँ पे। बट जिन लोगों को डायबिटीज़ हो, शुगर हो, उनको नहीं लगता वो। तो ना माता को कुछ टाइम पहले ना ऐसे प्रॉब्लम हुई थी पैरालिसिस की, उनके ना आवाज़ चेंज हो गई थी, मुँह थोड़ा वो टेढ़ा हो गया था। तो फिर उनको शुगर थी, उनको तो लग नहीं सकता था ये, तो इसलिए ना उन्होंने ना फिर बोला था कि मतलब जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो वो वाले मंदिर के लिए बोला था उन्होंने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई
अब उस मंदिर में भी जाना चाहिए, क्योंकि या तो होता ना हमें पता ना होता। अब ये चीज़ माता ने बोली थी और हमारे सामने बोली थी, तो फिर अब हम उस मंदिर में जा रहे हैं बुंगा। यहाँ पे पूजा हो गई है हमारी, और ये ना एक गांव है बुंगा नाम से, बिल्ला है ना उसके पास। अगर कोई पंचकुला के आसपास है तो उनको पता होगा ये। तो यहाँ पे आके ना मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं बेसिकली रामगढ़ रहते थे हम पहले, 8-10 साल पहले तक। रोहित पीछे कर लो, लग जाएगी। 8-10 साल तक ना हम रामगढ़ रहते थे, तो मेरा तो बचपन पूरा गांव में निकला है। तो मुझे ना यहाँ आके ना ऐसे एकदम से ऐसे हुआ कि यार ये मैंने कहाँ जाके मतलब मेरी शादी हुई है कि मैं मतलब, क्योंकि मैंने बोला था पापा को कि मुझे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में ही शादी करनी है, मुझे ट्राई सिटी के बाहर नहीं जाना, तो आप यहीं से ढूंढना। तो ना मतलब यहाँ की वो चीज़ें, गलियाँ, लोग, छोटे छोटे से पार्लर। तो जैसे यहाँ पे लड़कियाँ सी बैठी थी 3-4 ऐसे गप्पे मार रही थी मंदिर के बाहर खड़े होके, है ना। तो मतलब और ये लेडीज़ खड़ी हैं, ये सब चीज़ें यहाँ थोड़ी होती हैं पंचकुला में, है सीधा 1 मिनट राइट है ना, हाँ राइट है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी होती हैं पंचकुला में। तो मतलब यहाँ पे जैसे नग्गर खेड़ा है, ये क्या कहते हैं, मतलब जैसे देवी का मंदिर है, ऐसे यहाँ माला देवी है, हमारे रामगढ़ में बसंती देवी होती थी, और वहाँ पे एक वो होता था क्या, गुग्गा माड़ी होती थी। मतलब बहुत चीज़ें, हम इन चीज़ों में बहुत वो रहते थे कि अब चलो आप बसंती देवी पे घूम के आते हैं, आज यहाँ जाके आते हैं, पैदल ही निकल जाते थे। और मतलब बड़ा ऐसा फील हो रहा है, इतनी हरियाली सी है, इतने पेड़ से, सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे ट्यूब यहाँ पे वो बनी हुई है ट्यूबवेल से, जहाँ पे वो नहाते हैं, है ना। मैं रिदित को राइट है यहाँ से, तो मैं रिदित को दिखा रही थी, मैं कहा गुग्गू देख यहाँ पे ऐसे नहाने का है, तो बहुत अच्छा है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये इधर खेत से बने हुए हैं। ये घर वालों को कितना मज़ा आता होगा ना, पूरा ऐसे दिख रहा है, मतलब आसपास खुला खुला सा। और ये देखो, गुग्गू मुझसे पूछ रहा था मम्मा ये क्या होता है, ये जो ये बना हुआ है। हाँ मैंने कहा काऊ डंग से बना हुआ होता है बेटा। ये देखो, मतलब प्रॉपर ना फीलिंग है यहाँ पे गाँव वाली ना। और तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है यार। मतलब कैसा लगा आपको यहाँ पे? नहीं अच्छा तो है, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा लगता है। मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पे भी ना घर होना चाहिए। हाँ। जैसे फार्म हाउस टाइप होता है कि जैसे 1-2 दिन के लिए आ गए, 1 वीक के लिए आ गए, क्योंकि हाँ। यहाँ पे थोड़ा कल्चर डिफरेंट है। हाँ। जी, और यहाँ के ना लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे अभी हमने किसी से रास्ता पूछा था मंदिर आने का, तो वो बंदा बिल्कुल हमें एंड तक छोड़ के आया है। हाँ। आगे आगे बाइक चला के। अभी रोहित कहते यहाँ से, रोहित कहते अब यहाँ से तुम्हें पता है उसने जो बताया था। मैंने कहा रोहित आप टेंशन मत लो, ये पूरा हमें आगे तक छोड़ के आएगा। और वही बात हुई, देख लो वो बंदा पूरा एंड तक हमें छोड़ के आया। और मतलब और ना फिर ना मेरे को तो वो रामगढ़ वाली भाषा आती है, वो ओए किधर नु रास्ता, इधर नु जाना है, उधर नु जाना, उधर से मुड़ना है। तो ना वो बंदा देख रहा था कि ये तो पूरी रामगढ़ी बोल रही है। तो मतलब हरियाणवी जो भी हमारी भाषा होती है, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा फिर मैं आगे जाकर बता दिए यूँ करके। फिर रोहित ने उसको बोला ओके थैंक यू। शक्ल देखने लग गया कि लड़की तो देसी सी लग रही है, ये लड़का क्या कर रहा है, थैंक यू थैंक यू। वही ना, बस फिर शहर का लड़का गांव की लड़की ले आया था मैं रामगढ़ से। तो रामगढ़ से ही तो है ये। देखो मैं रोहित को बोल रही, मैं कह रोहित अगर मेरी किसी ऐसे गांव में शादी होती, मैं ऐसे घूम रही होती घूंगड़ करके। और देखो ये बहन से निकल आई, इधर से अंकल डंडा लेके घूम रहा यूं करके। मेजर मिस है ये चीज़ें हमारी लाइफ में से ना, हमारी बहुओं को तो बिल्कुल भी नहीं पता होंगी ये सब चीज़ें। तो भाई अब हम बना रहे हैं शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग। और अभी तो हम बस ये मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट कर रहे हैं। मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। तो वही पूजा की सारी तैयारी हो गई है। और ना हमारा मंदिर ना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें बैठने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। पर अभी हमने सारा सामान रखा हुआ है। रिदित की एंट्री कहाँ से होगी और रिदित को जगह कहाँ मिलेगी ये समझ नहीं आ रही है। आजा चल यहीं बैठ जाओ तो। चलो ठीक है, तो करें पूजा स्टार्ट।
अब हम पूजा थोड़ा ध्यान लगा के कर लेते हैं, वीडियो बनाते रहेंगे तो पूजा में ध्यान नहीं लगेगा, है ना। तो पूजा ये बंद कर देते हैं फिर, ठीक है। एक बार फिल्म में देख। कोई बात नहीं बस। अच्छा ये तो फल मिठाई एक तरफ सब कुछ है, सारा सामान रोहित, रिधित और अंजू दीदी ने इकट्ठा कर दिया था, मैंने भी थोड़ा सा। नहीं, आपकी बहुत मेहनत है, थोड़ी सी नहीं भाई। 2 शिवलिंग तो आप हमेशा देखते ही हो, और ये है पार्थिव शिवलिंग। तो अब जो पार्थिव शिवलिंग है उनका विसर्जन होगा कल सुबह। बताया नहीं था क्या? माँ के दिल को पता लग जाता है पहले से ही। वेलकम टू न्यू हाउस। पिछले 8 साल से मम्मी यही बोल रहे जब भी गेट खोलती है, वेलकम टू न्यू हाउस। तृप्ति का भी। और ये देख लो, ये हमेशा फोन पे ही रहती है, सब काम धंधा नहीं है कोई, सिर्फ घर में रिश्तेदारों ने आना है कल, नानी बस काम कर ले। नानी आपके कितने नाम जप हो चल गए? बाय। तो मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ मैं प्रसाद, जो अभी पूजा की थी शिवलिंग की, उससे ये प्रसाद और बर्फी का भोग भी लगाया था। सफेद भोग लगता है ना भोले बाबा को। मेरे ये तो नहीं आ रहे, शॉर्ट्स तो नहीं आ रहे। मैंने शॉर्ट्स पहने, फिर लोग बोलेंगे कभी देखा नहीं ना निक्कर नुक्कर सुंदर बेटा। नहीं, ये तो बहुत प्यार करते हैं। ये शिकायत लगाने का तरीका देखा ना, बंदा इस तरह से आता है शिकायत लगाने के तरीके से ही पता चल रहा है कि नकली है। भाई अब ये पिटाई हो रही है रिची की, इसलिए लाइटें बंद कर दी हैं। लाइट चली गई। मम्मी जनरेटर कैसे चलेगा? इस अब चल दे। अच्छा वो लिफ्ट में नहीं था यार मैं। हाँ। नहीं, मैंने इस वजह से लाइट बंद करी है। ये आ गई, ये आ गई, ये रिची की हुई है पिटाई। ये लास्ट 30 सेकंड में। सच में अगर मेरे को तो लिफ्ट में इतना डर लगता है, मैं कभी लिफ्ट में जाती हूँ कभी भी। कुछ नहीं होता, मैं अकेला डालूंगी। रेदित आजा आजा। अभी बंद हो गई। मैं सीधे से डालूंगी। ओके 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 ओके। तो मम्मी ये प्रसाद आप खा सकते हो। बोलते हैं जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ था वो नहीं खा सकते हो, बट ये शिवलिंग के ऊपर वाला प्रसाद नहीं है, ये दूसरा प्रसाद है। तो ऊपर वाला क्यों नहीं खा सकता? नहीं खाते हो शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ता है, जो टच हो गया मतलब। हाँ, मतलब जो शिवलिंग के साइड में जो हमने जो चढ़ाया था, इसलिए मैंने साइड में तो वो जो ऊपर वाला प्रसाद है वो, मैं भी दिखाऊं तेरे को मिट्टी वाले अपने। जो ऊपर वाला प्रसाद है वो कुत्ते वगैरह को डाल सकते हैं। शिवलिंग बनाए थे पर कुत्ते- मम्मा ने गमले में बनाए थे। तो अब देखते हैं, अब देखो ये मम्मी है अभी थोड़ा सा बुढ़ी हो गई है हमारी माँ। अरे मैं तो 16 साल की हूँ। तो जितना कर पाते उतना करते हैं हम। कल को हमारी भाभी आ जाएगी तो फिर मैं बताऊंगी ना उसको भी ऐसे ऐसे करना है, हाँ। ये सब कुछ। तो फिर भाभी किस देखो, तरह- सास का ही काम होता है ये सब बताने का, या फिर मैं हूँ जैसे उसकी बड़ी नंदू है, मैं बताऊंगी उसको। तू भी सास के बराबर, माँ के बराबर है ना तू। भाभी किस तरह आ मैं तो जाएगी किसे भाई? बोलती भाभी किस तरह आ जाएगी? भाई लड़की नहीं सेट करता कोई। वो शरीफ है हमारा बेटा। नहीं, मैं हमेशा ही बोलती हूँ जो बड़ी बहनें होती हैं ना वो माँ के बराबर होती हैं। और वो तो बिल्कुल ही मेरा मतलब भाई से ज्यादा तो मेरे को अपना बच्चा लगता है। 9 साल बड़ी है। इतना छोटा सा तो था वो, मैं उसको जब ऐसे घुमाने लेके जाती थी उठा के गलियों में, पता है सामने से कोई गाड़ी आ जाती थी ना और उसकी लाइटें तेज होती थी तो फिर अनमोल की आंखों में पड़ जाती थी वो लाइटें। साल का तो था, हाथ रख तो मैं उससे हाथ रखती थी, फिर उससे पूछती थी फिंगर पकड़ो तो दीदी की, फिर वो फिंगर पकड़ता था तब मेरी सांस में सांस आती थी कि हाँ इसको दिख रहा है, इसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। ओए बन गया। तो ये गुग्गू लेके आया अपनी नानी के लिए काउंटर। ये क्यों लेके आया मम्मी आप बताओ? भी नानी नाम जप करे। नानी करती नहीं है। अच्छा मैं नानू ही करते और इसने ये बोला है कि जो भी आप नाम जप करोगे ना, मैं रोज रात को आपके चेक किया करूंगा कि आपने कितने नाम जप किए हैं। नानी मेरे देख लो कितने हो गए। हमारे घर में ना बल्ला शादी करते हैं बस नाम जप। पूजा जो भी करते हैं। 50% औरत ले लेती है उसमें से, मम्मी ले लेती 50%। आज मैं भी दिखाऊंगा अपना। चल मम्मी गुग्गू के लगी है स्पेक्स, बहुत ही छोटा नंबर है 0.25। डॉक्टर ने बोला है 2 महीने लगा लेगा तो ठीक हो जाएगा, वैसे जरूरत नहीं थी इसको पर चलो। नहीं अब ये बुढ़ा हो गया। अरे पागल लग रहा है। नहीं क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है। मेरे को सभी बोलते हैं ना तू असली में सास बन गई, एक तो तेरे व्हाइट बाल आ गए ऊपर से तेरा चश्मा लग गया। रिदित ने चश्मा लिया अपनी नानी और मामू को वीडियो कॉल पे पहले दिखाया है। जो मुझे पसंद आया था वो नहीं लिया, जो नानी और मामू दोनों को पसंद आया था वो लिया। तो मेरे को सभी बोलते हैं ना तू सास का रोल करते करते सच में ही तू सास वर्गी बन गई। चश्मा लग गया व्हाइट वाला। वाइट बाल चश्मा सास हूँ मैं सास।
सास हूँ मैं, सास। चल जाके काम कर। कई बात है ना, हमें एक्टिंग करते करते इतनी हंसी आती है ना। नानी, एक मिनट बेटा, एक शॉट लेने में ना हमें कई बार 15 20 बार मतलब हंसते रहते हैं हम। एक दिन ना हम बनाएंगे ऐसी वीडियो है ना, जिसमें आपको दिखाएंगे हम कि हम कितना हंसते हैं। अनकट अनकट वीडियो दिखाएंगे है ना मम्मी, एक व्लॉग पूरा अनकट बनाएंगे। हाँ। पर वो ऐसे में होती हैं, चलो देखते हैं। तो जैसे भी बनानी है ऐसे चाहे ऐसे। हाँ ये देख लो, ये लड़की ने शॉर्ट्स डाले। तो ना मम्मी बोलती है, मम्मी और तृप्ति को सबसे ज्यादा हंसी आती है, और इन दोनों की जब हंसी एक बार आ जाए ना, फिर 15-16 शॉट लेने के बाद भी हंस चुप नहीं होते हैं। हाँ, ये तो बोलती रहती है ना, ये नहीं हंसती। तो वही मुझे हंसी नहीं आती। अभी आप वो देख लो। चलो मम्मी बोलो आप कुछ। नहीं, ये इतनी लाइटें वाली है, ये देख इतना वो चल रहा है, ये बिल तेरा बाप भरेगा। तो देखा आपने सास ना तो देखा आपने सास को ना सिर्फ अपनी बहू में कमियां दिखती हैं, और अपनी बेटी में, वो अपने ससुराल में उनके साथ नहीं रहती है लेकिन वो अच्छी है, और बहू सारा दिन सास के आगे काम करती है। और अभी तो सामने पति भी है, अभी फिर चलो मम्मी का शिवलिंग देखते हैं, कब से सोच रहे हैं। देखिए लाइट है। तो भाई देखो मम्मा के शिवलिंग कितने सुंदर लग रहे हैं। मम्मा ने ना गमले में ही बनाए थे। अगर आप करके दिखा शिवलिंग छोटे से। हाँ रोहित दिखाना, क्लोज करके दिखाना। हाँ ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मम्मा ने सबको चढ़ाए हुए, देख लो। बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे। पापा खुश हो जाएंगे देख के। पापा ना अभी किसी काम से गए हुए हैं बाहर, आज आ जाएंगे पापा है ना, या कल आएंगे? कल आएंगे है ना। तो भाई ऐसा ना होता है कि जब आप ना अपने ससुराल में कोई पूजा कर रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में, जैसे दिवाली हो, कोई भी हो त्योहार, आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मतलब मेरे मायके में भी पूजा हो जाए है ना। मतलब ये हर लड़की के दिमाग में रहता है, और मेरे दिमाग में भी रहता है। बट जब यहाँ आके मैंने मम्मी के शिवलिंग देखे ना, तो मुझे सच में बहुत 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 अच्छा लगा। अभी मम्मी और रोहित पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं बाहर खड़े होके। मैंने 2 बार बुला लिया उनको, अंदर आ जाओ। हाँ भैया आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। रीत क्यों तोड़ रहे हैं? अंदर आ जाओ। रीत क्यों तोड़ रहे हो? कौन सी रीत? जब पापा जाते हैं तो पार्टियां नहीं होती हैं। आज हमारा प्लान था, मेरा तो वो था। बोल है ना, बुला लो, 25 को चल के कुछ खा जाते हैं। मैं तो खाना दोस्त खा के साथ लिया। जाओ। और सुबह बूफे खाया, अभी जगह है पेट में। आज पता है हमने क्या बनवाया डिनर में? खिचड़ी। सुबह बूफे, रात को खिचड़ी। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, गर्मी लग रही है। ये मौके बार बार नहीं। मम्मी बना रहे हैं क्या? छबील छबील वाला होता है ना, रोहित को बहुत पसंद है। हाँ मेरे को बिना दूध के अच्छा लगता है, रोहित को दूध वाला। मैं तो घर पे बनाती नहीं हूँ दूध वाला। रोहित ने सोचा यहाँ आया हूँ यहीं पी लेता हूँ। चलो मेरे को गोलियां डाल देते हो ना, कच्चा दूध नहीं है, पक्का दूध नहीं है, ये बोल बोल ना ऐसा कुछ नहीं, कोई सा के। ये बोल के तुमने 2 दिन बाद कैंसिल कराया। अरे कच्चा दूध ही डलता है शबील वाले उसमें। ये भी चल जाएगा, ये डालते हैं। कुछ नहीं होता। दूध डालना है, पानी, रूह अफ़ज़ा, बस। चीनी नहीं डाली। 10 रुपए की छबील, छबील 10 रुपए की छबील। छबील पैसों की नहीं होती बेटा। तो ये मैं मम्मी के घर क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा कुछ काम था मम्मी से। एक्चुअली कल मम्मी संडे को कहीं पे जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो अभी जा आती हूँ। फिर मैं रात को आई हूँ मम्मी के पास। ऐसे नुकसान करेगा तेरे को। क्या कर रहे बेटा? ये चश्मा मैं इसको ना, ये समझा रहा हूँ कि डॉक्टर ने इसको बोला था कि ये सिर्फ टीवी देखते हो या स्टडी हाँ करते हो टीवी कराना देखते है। हुए, स्टडी देखते हुए लगाना बेटा। आपको और कोई ये बहुत पूरा बड़ा रूम- नंबर थोड़ी है, आप इसको छोड़ ही नहीं रहे हो, इसको रख दो बेटे। अब ये दे दो, कलर। और मैं देना कितना थोड़ा सा दिया है। नहीं पहले टेस्ट कर लो। इतना ही मिलता है मुझे यहाँ पे। नहीं साहू मर जा रहे दवाई में। ना मुझे इतना ही मिलता साहू है। मर जा रहे, फिर बहुत दवाई ना। हाँ हो ही ना जाए कोई साहू। कैसे? ठीक है। बिल्कुल ठीक है, चल अरे मम्मी ने टेस्ट कराया था, अभी टेस्ट कर लो भाई। बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं थोड़ा कम मीठा पीता हूँ, तो उसके हिसाब से ठीक है। मुझे अगर मिलेगा? आपको- मम्मा को लेकर अगर देखो। आपको भी दे तेज दो। मीठा चाहिए तो फिर डालना पड़ेगा। मतलब कम मीठे वाले के हिसाब से ठीक है। साफ कर लेना ऊपर से। मम्मा आज आपने मैचिंग स्क्रंची नहीं लगाई, वरना मम्मी ड्रेस के साथ की स्क्रंची लगाती है। और क्यों? तो ये तो ब्लैक है ना, ब्लैक है ना ये। ब्लैक तो सबके साथ चलती है। हाँ। क्या है? क्या ये छबील। ब्लैक भी। तो भाई यहाँ पे ना मम्मी रिदित को बोल रहे हैं कि तू आ जा, सारे बच्चे नान के आते हैं भी, तू अब छुट्टियों में रह जा। ये मेरे को गोलियां पाई जाता है मिठियां। गुगु रह जा नानी के पास, बचपन में यहीं रहा तू 3 साल।
ये देख लो। नहीं मैं कौन सा मारती कुटती हूँ इसको, सबने मार लिया है इसको एक चल बार एक बार प्यार तो ले ले नानी से। आई थिंक आपने नहीं मारा इसको कभी, है ना? मैं तो कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं मारा इसको। तो मेरे को तो गुस्सा चढ़ता है जब तुम करती है इसको, डांटती है। अब रहेगा नानी पास, है ना, रह गया ये तो। मैं जाऊं फिर? हाँ तुम जाओ दोनों जने। पर आपने तो कल जाना था फिर। हैं? चलो अब ये गोली चल नहीं पाए। चल ऐसे कर, फिर तो परसों आ जाइए। हैं? तो वही बस अब हम निकलने लगे हैं। निकले? चलो ठीक है मम्मा, बाय। नानी आप नाम आप आ ही जाते हो व्लॉग में, है ना? आ ही जाते हो व्लॉग में मेरे चक्कर में, कभी नानी तुक्कू के आपने चक्कर। नाम जब जरूर करना है, ठीक है? हाँ रिदित कह रहा है आपने नाम जब जरूर करने हैं। रोज रात को चेक करेगा मम्मी नहीं, आपके। मैं करूंगी, आज से शुरू करूँ। वैसे सुबह नहाते करूँ। मम्मी आपने कल भी यही गोली डाली थी उसको। व्लॉग बंद करना, ये नानी को नाम जब दिखाना है। ठीक है। तो भाई अभी ना मम्मी के घर से वापस आ रहे थे और एकदम से ना ऐसे गाड़ी में जैसे जहाँ पे डेट और टाइम आ रहा होता है, तो बस वो डेट और टाइम आ रहा था और वहाँ पे एकदम से मेरी निगाह गई डेट पे और एकदम से मुझे रोहित का कुछ याद आ गया। तो मतलब कुछ होती है, मतलब पूरा दिन निकल गया आज हमारा ऐसे ही, और मतलब बट अभी एकदम से मेरे जब डेट में निगाह गई और एकदम से कुछ क्लिक हो गया, तो बस हमें ऐसा लगा कि मतलब आज का पूरा दिन में कुछ हमने सोचा कि चलो हमने ये चीज़ कर दी, अच्छा भी हो गया, बट कुछ चीज़ों को लेके हमें थोड़ा ऐसा भी हुआ कि थोड़ी गिल्ट सी भी होने लगी। बट वही है कि हमें मतलब कुछ चीज़ होती है जो ना, जो आप डेट और टाइम देखते हो ना, एकदम से आपको कुछ याद सा आ जाता है, फिर तो आज बस वही हुआ। तो अब बस मैं व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अब कल को आपको देखने को मिलेगा तृप्ति का व्लॉग, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तृप्ति के रिश्तेदार आ रहे हैं, आपने पिछली बार भी बहुत इन्जॉय किया था उस व्लॉग को। इस बार कुछ गेम्स भी होंगी, तृप्ति बता रही थी मुझे। तो बाकी कुछ और भी उनके रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो आप वो व्लॉग देखना बिल्कुल मिस मत करना, आपको बहुत मज़ा आएगा वो व्लॉग देख के।